कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा पंचांग सतीश प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा सबको हरे प्रणाम, कृष्णा सब अशोक भक्तों को प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। रवि माता दंडवत जी प्रणाम पंचांग माता प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम माता जी। पंचांग हरे प्रणाम माता जी। ममता माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दीप्ति हरे माता जी। कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। दीप्ति हरे माता जी कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा टिकू माता जी। हरे कृष्णा रूबी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे टिकू माता कृष्णा प्रणाम जी माता जी। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा टिक्कू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्णा। धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को सभी भक्तों पंचांग को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी सुधा पंचांग माता जी। सभी हरे भक्तों को कृष्णा शुमा पंचांग माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा काजल हरे माता जी। दंडवत प्रणाम कृष्णा। माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा भावना माता जी समापन हरे माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम सभी। कृष्ण मोहन प्रभु जी मैं शुरू करूं। प्रणाम। हरे जी जी, कृष्णा। मैं इंतजार कर रहा था, आपके लॉगिन का इंतजार कर रहा था। अभी आपने लॉगिन किया। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम हाँ माता जी। आप शुरुआत प्रभु जी करेंगे। मैं एक मिनट ना लॉग आउट होके ऑन हो रही क्योंकि आवाज कम आ रही है मेरे को। जी जी, कोई बात नहीं, आप लॉग आउट होके लॉगिन हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी माता जी, आपकी आ रही माता है। जी आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा विनी माता जी जय पंचांग कृष्ण प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ममता पाल माता जी पंचांग पंचांग। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी माता जी को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी शुरू कर दूं मैं? जी जी जी, शुरू करें माता जी। हरे ठीक है, कृष्ण। ठीक है जी गुरु जी, प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विवेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातोहं वन्दे श्रीगुरु दीनानाथ तारिणम्। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादिदायिनी, प्रह्लाद लादिदायिनी, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शिलाटङ्कनखालये, शिलाटङ्कनखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदि शरणं प्रपदे, नरसिंहमदि शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण बहुत माता जी, अच्छा। पंचांग प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी। बहुत माता जी, बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। सुन हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। गुरु जी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे जी, कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे गुरु जी, कृष्णा। ग्रुप में वीडियो आया है मायापुर का, वैसे सेम है क्या जैसे दिखा? जी जी जी, सेम गुरु जी, सेम सेम।
हरे कृष्णा से। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी जी पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन जी तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। हमारे हरे कृष्ण जी, गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हमारे 14 अध्याय पूरे हुए हैं जी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी। तो हमने सैटरडे के दिन हमारा क्लास कौन सा था? हमने गीता के श्लोकों के ऊपर क्लास लिया था, अगर याद है आपको। सबने एक एक श्लोक दोहराया था। ओके जी गुरु जी। ओके। और फ्राइडे के दिन हमारा ये खत्म हुआ था 14वां अध्याय। फ्राइडे के दिन खत्म हुआ था या थर्सडे के दिन ही खत्म हुआ था? उससे पहले हुआ था, 2 दिन गोलोक का चल रहा सत्र था। हुआ था। हाँ, गोलोक का सत्र हमने बुधवार बराबर। को खत्म हुआ था 14 हाँ अध्याय। बराबर। तो गुरुवार शुक्रवार हमने गोलोक सत्र लिया था, और शनिवार के दिन किस तरह से हम गीता के श्लोक पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसके बाद यदा धर्म से शेयर किया था, सबको मिला होगा स्पिरिचुअल काउंसलिंग जी ग्रुप गुरु में जी मिला उसी था। दिन, है ना। हाँ, तो उसको आप अभ्यास कीजिए। जी मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास भी नहीं आया गुरु जी। हाँ, वो उस ग्रुप में हरे कृष्ण भेजे गुरु जी थे। प्रसाद पढ़। तो स्पिरिचुअल हरे काउंसलिंग कृष्ण। ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं है, तो वो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर देता हूँ उसमें। ओके, जो रेगुलर है उन्हीं को उसमें हम ऐड करते हैं, जो गुरु जी हमको इरेगुलर कोई है। नहीं मिला है, मैं नहीं हूँ उसमें। गुरु जी हाँ हमको भी नहीं मिला है। जी, तो मुझे आप मैसेज कीजिए कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ करके, क्योंकि मैंने तो उसमें भेजा था। तो ठीक है, तो वापस हम एक बार भेजेंगे आज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो हर सैटरडे के दिन हम गीता का एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, और इसी तरह से वो क्लास रहेगा हमारा। तो आज हाँ ठीक है। तो आज किसका नाम था कृष्ण मोहन प्रभु? गुरुजी आज नाम है, 30 तारीख है आज, लक्ष्मी ठाकुर माता जी और गौरी राठौर माता जी का। अच्छा ठीक है, तो ये बोलेंगे अभी। तो गौरी राठौर शुरू करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरे हालात नहीं है। गुरु जी हाँ, जो गोलोक वाली क्लास हुई थी उसी का बताना। गोलोक गोलोक का क्लास। हाँ ठीक है, बताओ। इसमें था कि सुमेरु पर्वत जो था वो सुमेरु पर्वत सोने का है, जो जम्बू द्वीप पृथ्वी का एक हिस्सा है। अनशेष क्रोध के कारण भूकंप आता है, 7 नीचे के लोक हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर मुख्य देवी देवताओं का महल है। इसमें 33 करोड़ देवी देवता और 4 हाथी हैं, जो भूमंडल को बैलेंस रखते हैं। माउंट मेरू पर्वत का एक कोना ध्रुव तारा से कनेक्ट है, श्वेत द्वीप में रहता है। प्रलय आने के बाद ध्रुव तारा डूबता नहीं है। यहाँ पर 6 लोक हैं। शिव जी के ऊपर महाविष्णु है, जिसके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च शिखर पर गोलोक धाम स्थित है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी अपने परिकरों के साथ निवास करते हैं। गोलोक धाम में भी 4 भाग हैं: नवद्वीप धाम, मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। गोलोक के बाद अयोध्या साकेत धाम, जहाँ श्री सीताराम अपने परिकरों के साथ निवास करते हैं। फिर आता है बैकुंठ धाम, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण अपने परिकरों के साथ निवास करते हैं। बैकुंठ धाम भी अनगिनत है। बैकुंठ धाम के बाद ब्रह्म ज्योति है। फिर उसके बाद है, इसके अलावा अन्य देवी देवताओं के भी लोक हैं। श्री कृष्ण मंत्र गोलोक से आया है, और
इस मंत्र का आश्रय लेकर गोलोक धाम जा सकते हैं। और आसमान का कलर स्काई कलर क्यों होता है? वो स्काई कलर का जो है वो खारा पानी है। लवंग सागर का पानी ही पृथ्वी के अंदर आता है। भारत में 9 द्वीप है। 9 द्वीप स्वर्ग लोक में आते हैं। हर द्वीप स्वर्ग लोक में आते हैं। हर द्वीप 10 योजन है। पृथ्वी बर्फ के गोले के ऊपर खड़ी है, जहां से पृथ्वी में पानी आता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। और 72,000 मील्स इन एरिया भारत खंड वासा। सूर्य के ही घूमने से दिन और रात होती है। द्वापर युग में भी सभी देवी देवता आते थे। महाराजा प्रियव्रत और अनावत। फिर गुरुजी 7 महासागरों के नाम लिखे हैं। ईर्ष्वस का महासागर, नमक के पानी का महासागर, मदिरा का महासागर, तरल घी का महासागर, दूध का महासागर, दही का महासागर, स्वादिष्ट जल का महासागर। फिर वर्षा का नाम केतुमाल वर्षा। बस गुरुजी यहीं तक लिखा है मैंने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग। ओके, हरे कृष्ण। तो उसके बाद ओके, वेरी गुड। लक्ष्मी ठाकुर माता जी। है ज्वाइन हुए हैं नहीं हुए? ठीक है ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 15वां अध्याय अभी हम कर रहे हैं। 15, 16, 17, 18 4 ही अध्याय बाकी है। तो आज 15वें अध्याय हमारा खत्म होगा बुधवार तक। उसके बाद हम 16वां अध्याय भी कवर करते हैं, और हम बाद में 3 अध्याय के ऊपर हम चर्चा करते हैं या एग्जाम लेते हैं फिर। ठीक है, तो 14, 15, 16 तो 3 अध्याय के ऊपर एग्जाम होगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 15वां अध्याय। ओके, तो 15वां अध्याय का मैं पीपीटी शेयर करना भूल गया मैं। ठीक है, तो मैं अभी 15वां अध्याय तब तक नवनीत राणा को मैं सेंड करता हूँ, तो अब डाउनलोड कीजिए तब तक मैं पीपीटी जी। तो 15वां अध्याय क्या था? प्रकृति के 3 गुण। बराबर है। तो समय यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर करता हूँ। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा कि सत्वगुण, रजोगुणी व्यक्ति तो तमोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? एक एक लाइन में जी, फिंगर को रेज कीजिए। सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति के क्या मेन सिम्टम होते हैं, प्रमुख लक्षण? जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी, टिकमू माता, टिकमू सर। हरे कृष्णा गुरु जी, पांचांग का नाम। गुरु जी, सतोगुणी व्यक्ति होता है जो 3 गुणों के अधीन नहीं होता। तमो और रजोगुणी व्यक्ति 3 गुणों के अधीन होते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो बहुत आलसी रहता है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी रहता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता अपना। और सतोगुणी व्यक्ति भक्ति में होता है। बस गुरु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट है भारत पटेल। भारत पटेल। चलो नो प्रॉब्लम। हाँ प्रभु जी, हाँ। जो ये 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुणी, ये तीनों जो है रजोगुणी जो तमोगुणी जो होता है वो देर रात तक सोता रहता है, और यह मदिरापानता और वह ईश्वर में विश्वास में कम रखता है। तो रजोगुणी जो है राजसी ठाट बाट से रहना चाहता है,
और यह भी इसका इसके बाद यह जो है तीखा, खट्टा, नमकीन इस तरह का और मदिरापान करता है। लेकिन सत्वगुणी जो है प्रभु जी भगवान का प्रसाद देता है और वह नियम को पालन करता है। इसका जी ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सिम्टम बताइए, लक्षण बताइए केवल। हाँ तो ठीक है, रूबी कुमारी माता जी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, रजोगुण की जो व्यक्ति होते हैं वे ज्यादातर स्त्री पुरुष के आकर्षण रहते हैं उनके ऊपर, और जो तमोगुणी रहते हैं वे ज्यादातर अज्ञान में ही रहते हैं, जैसे कि शराब पीना, ये सब सिम्टम्स होते हैं, जो अपने नशे में ही रहते हैं, धुंध रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उनको कोई ये नहीं रहता। और जो सतोगुणी वाले होते हैं उनका डिसीजन, टाइम टेबल, सब कुछ फॉलो अप रहता है, कम से कम क्या करना है कब क्या करना है वो सब फॉलो अप से, साधना भक्ति जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही रहता है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से भी बोल रहा हूँ कि सत्वगुणी व्यक्ति किससे बनता है, रजोगुणी व्यक्ति को कैसे बांधा जाता है, तमोगुणी व्यक्ति को माया कैसे बांधती है। ठीक है, तो हर एक के दो दो लक्षण बताए थे, सत्वगुणी व्यक्ति के, रजोगुणी व्यक्ति के, तमोगुणी व्यक्ति के। जी नवनीत राणा प्रभु, मैंने आपको डाउनलोड करना है, आपको व्हाट्सएप भेजा है। फिर से रिपीट तो कीजिए। जी, तो सत्वगुणी व्यक्ति को माया कैसे बांधती है, रजोगुणी व्यक्ति को कैसे बांधती है, तमोगुणी व्यक्ति को कैसे बांधती है माया। जी ओके, तो सुजाता, हाँ बोलो। सत्वगुण व्यक्ति को कैसे बांधता है ये मुझे पता नहीं। सत्वगुणी व्यक्ति जो सुबह उठता है ये उनका लक्षण है, और उनका कुछ कैसे बांधता है ये मुझे पता नहीं। मैंने सिखाया था ना भगवत गीता के, मुझे लगता है 6 या 7वें श्लोक में ही है। हाँ अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति। जी ममता पाल माता जी। तो बोले तो जो सतगुणी व्यक्ति होते हैं वो हर कठिनाई से स्थिर रहता है उसका मन, और वो लक्षण होता है क्या? और बाकी जो रजोगुणी तमोगुणी उनका मन स्थिर नहीं रहते, ये लक्षण है शायद। और बांधता है बोले तो सत्वगुणी व्यक्ति को कैसे बांधता है, तो ज्ञान और आनंद, पता है मैंने बताया था, ज्ञान से और आनंद से बन जाता है वो, या सुख से बन जाता है, भौतिक सुख से। रजोगुणी व्यक्ति का मेन सिम्टम क्या है? इच्छा, अनियंत्रित इच्छा है। उसके बाद स्त्री पुरुष आकर्षण, फिर लोभ, इससे बन जाता है वो। और सकाम रजोगुणी जी आपने बताया था कि तमोगुण आकर्षण रहता है। हाँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि गुण वाले भ्रमित रहते हैं, वो मुझे ज्ञानी एक होते हैं। सकाम का निष्काम कर, जो जी सकाम कर्म करता है और निष्काम कर्म जो है सतोगुणी, मतलब और जो कर्म नहीं करता है वो भगवान को केंद्र मान के करता है सतोगुणी, और ये नहीं लोग नहीं, केंद्र मान के पूजा नहीं करते। सत्वगुणी व्यक्ति के पास अभी भी भगवान तो तभी मिलते हैं, भगवान की भक्ति है 3 गुणों से ऊपर है, बराबर है, मैंने यही सिखाया अभी तक। सत्वगुणी व्यक्ति और भक्त, इसमें क्या फर्क है? भक्त ये 3 गुणों के ऊपर होता है, और सत्वगुणी व्यक्ति ये रजोगुण और तमोगुण से ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो भक्ति कर रहे हैं वो 3 गुणों से ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमारी भक्ति कैसी है? शुद्ध भक्ति है क्या? हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति मिश्रित है ना। जिस तरह से आप जब मार्केट में घी लेते हो, है ना, तो शुद्ध घी आता है क्या आपके पास? नहीं, है ना, कम से कम उसमें मिलावट तो रहती है। तो इसके लिए हमारी भक्ति अभी कैसी है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से मिली हुई है ना। तो इस तरीके से, तो अभी हम 15वें अध्याय पे चर्चा करते हैं। आपके सामने 15वां अध्याय का ये पीपीटी है। ओके, तो जी, तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि
भौतिक प्रकृति के 3 गुण क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, वे जीवात्मा को कैसे बांध लेती है, उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो इन 4 प्रश्नों को आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण क्या है, दूसरा कैसे कार्य करते हैं, तीसरा कैसे वो बांधते हैं हमें, और चौथा कैसे मुक्त हो सकते हैं। दिख रहा है स्क्रीन के सामने, देखो सारे प्रश्न हैं, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो उसको लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जब मैंने बताया तो मुझे सही उत्तर नहीं मिला, हालांकि भगवत गीता में इसका उत्तर भगवान कृष्ण खुद दिए हैं, हम पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। नेक्स्ट 15वां अध्याय, हाँ आगे जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या सभी जीवात्मा कारागृह में होते हैं? 5वां प्रश्न, क्या कृष्ण भी कारागृह में है क्या? 6ठा प्रश्न, जो जेल से आसक्त हो गया उसका क्या हाल होता है? और 8वां प्रश्न, स्वतंत्रता का मार्ग कहाँ से पता चलेगा? स्वतंत्रता का मार्ग कहाँ से पता चलेगा? तो ये 8वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, क्या सभी जीवात्मा कारागृह में रहते हैं क्या? 6ठा प्रश्न है, कृष्ण भी कारागृह में रहते हैं क्या? 7वां प्रश्न है, जो इस भौतिक जगत रूपी जेल से आसक्त हो गया उसका क्या हाल होता है? और आखिरी प्रश्न है कि स्वतंत्रता का मार्ग कहाँ से मुझे पता चलेगा? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम रिवीजन में ले लेंगे, तो आप अभी लिख के रखिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, हाँ नेक्स्ट चित्र है जी, बस। तो इसको अभी आपको समझना है कि जैसे ही मैंने आपको याद है, मैंने एक स्टोरी बताई थी कारागृह की, जेल की। तो कारागृह ये क्या है? कारागृह ये तो ये भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, इसके कैदी कौन है? हम सभी लोग, जीवात्मा, ये सब कैदी है। अभी कैदी हमको एक पोशाक दिया जाता है ना? कैदी नंबर 342, कैदी नंबर 425। तो वैसे ही यहाँ पर हमको एक कैदी का शरीर दिया जाता है, कैदी रूपी, वह है 84 लक्ष योनि। ब्रैकेट में लिखिए 84 लक्ष योनि। और जो कारागृह में जो गुनेगार होता है उसको बेड़ी डाली जाती है, बेड़िया। तो वहां पर कौन सी बेड़िया होती है? तो लोहे की 3 गुण। बेड़िया। यहाँ पर कौन सी बेड़िया होती है? 3 गुणों की बेड़िया, ठीक है। तो अभी मेरा सवाल है, क्या आप लोगों के शरीर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की बेड़िया डाली हुई है या नहीं है? बताइए। डाली है जी, अभी मेरा सवाल है, क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं बेड़िया? नहीं गुरुजी, नहीं अदृश्य होती है, इनबिल्ट है ये। दृश्य होती है। नहीं दिखा सकते, ठीक है, नहीं दिखा सकते हैं बेड़िया। ओके, ठीक है। अभी कारागृह जेलर कौन है? तो है वो दुर्गा माता। ओके, दुर्गा माता। तो ये बेसिक फिलॉसफी है। अगर आपको कोई कहता है मैं इस संसार में दुखी क्यों हूँ, क्यों मैं शादी करने के बाद भी सुखी नहीं हो रहा हूँ, क्यों मेरे बच्चे भी इतना अच्छा एजुकेशन लिए है ना, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, मेरा
बैंक बैलेंस भी अच्छा है, मेरा जॉब भी अच्छा है, लेकिन क्यों मैं अभी तक सुखी नहीं हूँ? तो इसका उत्तर क्या है? एक लाइन में इसका उत्तर क्या है? क्योंकि आप जेल में हो, बराबर है। सिंपल एक लाइन में उत्तर क्या है? क्योंकि हम जेल में हैं, कारागृह में। कारागृह में कोई सुखी रह सकता है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं कारागृह रह में सकते। कोई नहीं रह सकता, नहीं है ना? तो कितने लोगों को कारागृह में विजिट करना है? हमारे भौतिक जगत का कारागृह है ना, जेल में। किसी की इच्छा है जरा जाके देख लूं, सुखी है क्या दुखी है करके? हाँ, नहीं ना, क्योंकि क्योंकि कारागृह में तो सुख तो नहीं रहता है। लेकिन आज अभी जो मॉडर्न कारागृह है ना, उसमें एसी भी लगाई जाती है ना। स्पेशल कैटेगरी के गुनेगार होते हैं, बिरयानी भी आती है, टीवी भी आती है। अगर कोई पॉलिटिक्स का व्यक्ति है जेल में, तो उसको सुविधा भी वहां पर प्रदान करते हैं, जो भी है। लेकिन आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे जो जेल में रहकर सुविधा का उपभोग लेना चाहते हो? क्या आप उसको बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? मूर्ख। मूर्ख कहेंगे। मूर्ख कहेंगे, ठीक है। मोर आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट। एक कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछो, नेक्स्ट नवनीत। गुरुजी, ये चित्र रहने दीजिए, ये चित्र से संबंधित ही पूछना है। हाँ हाँ, गुरुजी, जो बोलो पिछला बोलो। चित्र गया है ना, उसमें दुर्ग कारागृह में जो एरो दिया है वो दुर्गा देवी को दिया हुआ है। हाँ क्या फिर? ठीक है ये गुरुजी? हाँ हाँ, दुर्ग कारागृह मतलब दुर्ग शब्द दुर्गा से आया है, इसके लिए वो एरो दिया है। अच्छा, दुर्ग ठीक है शब्द गुरु, ये दुर्गा से आया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ, किसी भी स्थान का उससे जुड़ा एक उद्देश्य होता है, जिसके लिए वह स्थान बना होता है। इस जगत का भी जहाँ हम रहते हैं एक उद्देश्य है, उसे जानने पर ही हम वह कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो कारागृह में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कैटेगरी होती है जो वहां पर रह के मजा मस्ती करना चाहते हैं, जेल में रह के। और दूसरा व्यक्ति होता है जो सोचता है मुझे जेल के बाहर निकलना है। तो अभी मुझे बताइए, इस भौतिक संसार में पहले कैटेगरी के लोग ज्यादा है या दूसरे कैटेगरी के लोग ज्यादा है? बताइए। पहले कैटेगरी के ज्यादा हैं। पहले के ज्यादा है, बराबर है ना? हाँ, अगर कोई जेल का कैदी दूसरे जेल के कैदी को कह रहा है, अरे तुमको पता है हम कहाँ पर आकर फंसे हैं, है ना, इस जेल के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहां पर रह के हम बहुत आनंद से रह सकते हैं, एक कैदी बोल रहा है। तो दूसरा कैदी पता है क्या बोल रहा है? अरे बाहर की दुनिया किसने देखी है, यहाँ पर इतना मजा है, इधर ही रहते हैं ना, तुम भी इधर ही रहो, मैं भी इधर ही रहता हूँ। बराबर है, ऐसे डायलॉग होते हैं अभी, पता है ना? अगर आप किसको कहेंगे कि भैया भगवान की भक्ति कीजिए, हम जेल के बाहर भगवत धाम में चले जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा आपको कि भगवत धाम कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है ना, मेरे साथ आ जाओ, 2 पैक मारेंगे, तुम भी बैठो मैं भी बैठता हूँ, बिल मैं भरूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ही लोग दुनिया में है अभी, है ना? तो इस तरीके से एक कैदी दूसरे कैदी से डायलॉग कर रहा है। एक कैदी कौन है? वो भगवान का भक्त है, बराबर है। और दूसरा कैदी क्या है? वह इसको उसको उधर ही रहना है। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा डायलॉग करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोग हैं अभी। जी नेक्स्ट। तो हम पहला श्लोक लेते हैं। तो जिसके पास भगवत गीता है फिंगर को रेस कीजिए। जी ओके जी। तो हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। तो मैं आगे बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? सुजाता महापात्रा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। बोलो। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्यं वेद स वेदवित्। हाँ, भाषांतर पढ़ो, अनुवाद। एक उड़िया में हाँ, हिंदी पढ़ना आता है क्या सुजाता? जी आता है। हाँ, जी आता वो है, बुक नहीं। नहीं नहीं, सामने स्क्रीन में है, देखो हिंदी अनुवाद जी स्क्रीन में। हाँ, पढ़ो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी जी, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ों तो ऊपर की छोटा ऊपर की ओर है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक शास्त्र है। जो इस वृक्ष को जानता जो इस है। वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हाँ जी जी, वेरी गुड। हाँ, तो ये जो पहला श्लोक है ना, इसके पहले अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान अभी अभी आपने ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया है ना, 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। तो अर्जुन वहां पर सवाल करता है कि भगवान आप मुझे जरा ये आध्यात्मिक जगत के, इस भौतिक जगत के बारे में बताओगे क्या, कि ये किस तरह से दिखता है, किस तरह से ये काम करता है। ओके, तो भगवान है इसकी पहले ही श्लोक में शुरुआत करते हैं कि देखो अर्जुन, अभी मैं आपको ऐसे बरगद का पेड़ बताने जा रहा हूँ, उसकी शाखाएं कहाँ पर है, शाखाएं उसके नीचे की ओर है और उसकी जड़ें कहाँ है, ऊपर है। आपने ऐसा वृक्ष देखा है इस संसार में जिसकी जड़ें ऊपर है? किसी ने देखा है तो हाथ खड़ा करो। नहीं। किसी ने देखा है? जल के किनारे प्रभु जी पानी किसी ने देखा पानी है? में प्रतिबिंब हो सकता हाँ, है बस। जी 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 जी। तो अगर आप पानी के किनारे में देखोगे ना, पानी के अंदर, तो वहां पर आपको ऐसा झाड़ दिखाई देगा। जी, क्या लगता है बरगद आपको? के ऊपर भी तो जड़ें होती हैं। नहीं, वो जड़ें अलग है, ये जड़ें अलग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। तो अश्वत्थ वृक्ष यहाँ पर बरगद का नहीं हम लेते हैं। एक एक वृक्ष होता है, कभी कभी अश्वत्थ दो वृक्ष होते हैं, एक बरगद का कहा जाता है और दूसरा वो पिंपल का होता है, पता है, पिंपल वृक्ष होता है। हाँ, पीपल का कुछ तो बोलते हैं उसको, पीपल। हाँ, पीपल को भी कहा जाता है। पीपल का वृक्ष। जी जी, तो उसको भी कभी कभी उसकी भी उपमा दी जाती है, अश्वत्थ। तो मैं अभी आपको जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ओके, और छंदासी यस्य पर्णानि, तो इसके पत्ते हैं वो क्या है, तो यहाँ पर बताया है कि वह वैदिक स्त्रोत है। और भगवान कहते हैं कि यस्यम वेद, वेद मतलब जानना, जिसने इस वृक्ष को जाना है वह कौन है, वेदवित है, मतलब वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, नेक्स्ट जी। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो, स्क्रीन में वो जो वृक्ष है जो नीचे आपको दिख रहा है, एक प्रतिबिंब कहते हैं उसको, बराबर है। झाड़ के देखो, वो तालाब है ना, अगर आप उसको थोड़ा जूम करेंगे आपको पता चलेगा। देखो नीचे वो वृक्ष है, दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है गुरुजी। दिखाई दे रहा है ना? जी गुरुजी। जी, गुरुजी, वो तालाब है नीचे। तालाब है, तालाब है, पानी है ना। कितने लोगों ने ये वास्तविक रूप से अपने लाइव जीवन में ऐसे देखा है कि आप कहीं पेड़ पर बैठे हैं या वहां पर नीचे बैठा है, अचानक कहाँ पर वहां पर नदी है, तालाब है, और आप उसी वृक्ष को नीचे देख रहे हो? तो बहुत लोगों ने जी देखा है। गुरुजी ओके जी, देखा होगा ना, ये नेचुरल है। ये गांव में अगर आप रह रहे हो तो आपने जरूर देखा होगा इसको।
बराबर है। जी गुरुजी देखा है, मेरे घर के आगे ही है। हाँ जी जी, घर पे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ये उल्टा क्यों है। तो आध्यात्मिक जगत ये क्या है, आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है भौतिक जगत। इसलिए आपने देखा कि जो कमल जो खिलता है ना, बराबर है, तो आध्यात्मिक जगत में भी गोलोक वृंदावन में भी कमल है, बराबर है, और भौतिक जगत में भी कमल ही है। देखा ना आपने, वो कमल के पंखुड़ियों में ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है, बराबर है। ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ होता है, वो कमल के पंखुड़ियों में होता है, कमल के पंखुड़ियों। ठीक है। तो इसके लिए ये सरप्राइजिंग है कि हमारा जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। लेकिन कैसा है, ये विकृत है। विकृत मतलब यहाँ पर लोग स्वामी भावना को ज्यादा महत्व देते हैं, बराबर है। यहाँ कोई बॉस है तो उसको सैल्यूट मारते हैं लोग, है ना। लेकिन वहां पर जो बॉस है उसका वहां पर कोई चलता नहीं है। वहां पर किसका चलता है, जो दास है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो बॉस है उसको सैल्यूट ठोकते हैं, ऐसे सलाम साहब, और वहां पर जो दास है उसकी भी भगवान सेवा करते हैं। क्लियर है। तो दोनों में उल्टा है। यहाँ पर कोई दास है तो उसको क्या होता है, उसको और उसको नौकर की तरह वो क्या करते हैं, मालिक है वो उसको और प्रेशराइज करता है या उससे काम करवाता है और अधिक शोषण किया जाता है उसका प्रभु जी। हाँ, शोषण किया जाता है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो दास है उसको भगवान सिंहासन पर बिठाते हैं, बराबर है। और जो बॉस है ना, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को रखते हैं क्या ऊपर, बिल्कुल नहीं रखते, है ना। वहां पर वैकेंसी ही नहीं है बॉस लोगों के लिए। अगर किसी को बॉस बनना है तो वहां पर जा नहीं सकते। नेक्स्ट, सतह क्या है, सतह को क्या बोलते हैं हिंदी में, सतह। जमीन हाँ? जमीन तल कहते हैं। परत परत प्रभु जी। बेस परत तल परत 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 तल भी कहते हैं, समतल तल जमीन, जमीन तल। समतल जमीन, जमीन। अच्छा जमीन, सतह, ओके। परत बोलते हैं गुरुदेव, क्षमा बेस करिएगा। हरे कृष्ण। सतह सतह, ठीक समतल है। जमीन। हाँ हाँ, जमीन मतलब वैसे दलदल जमीन, तो सतह। सतह क्या है, यहाँ पर आप सभी लिखिए कि मूल क्या है। अभी सतह क्या है, तो जीव की स्वतंत्र इच्छा, ओके। तो हमारी स्वतंत्र इच्छा ही सतह है, सतह जो जमीन है ना। नेक्स्ट, अश्वत्थ ही क्यों, तो अश्वत्थ ही क्यों, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष बहुत जटिल होता है। तो बेसिकली अश्वत्थ मतलब बरगद का ही पेड़ है। तो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसको ऊपर से भी मूल रहते हैं, है ना, जटाएं उसको कहते हैं, और नीचे से भी उसकी मूल स्ट्रांग होती है। और भौतिक जगत और तीन गुणों का बंधन भी कुछ ऐसा ही है, बराबर है। कोई कहेगा मैंने मच्छर को मैंने मारा है ना, तो उसका कर्म लगेगा या नहीं लगेगा, क्या लगता है आपको, मच्छर को मारा है तो लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा, लगेगा लगेगा, लगेगा लगेगा। जो कुछ कुछ लेडीज है ना, वो बालों में पता है वो जू रहती है, वो पीछे एक बैठ जाती है, पता है, और ऐसे निकालते ऐसे खट करके, और ऐसे दो नाखून के नीचे ऐसे कट करके मार देते हैं। देखा है आपने ऐसे? मैंने तो बहुत देखा है ऐसे, मैं जब उधर रहता था। जी तो गुरुदेव ये देखा है। तो जी हाँ बंदर भी करते हैं, ये बंदर बंदरिया भी हाँ आपस हाँ, में बंदर मारते भी हैं एक करते दूसरे हैं, को। और अभी हम भी बंदरों के पेशे को अपना रहे हैं। एक माता जी पीछे बैठती है, और मैं हमेशा, मैं जब मतलब मैं जहाँ पर रहता था उधर जैसे ही जितने भी लेडीज है ना, खाना खाने के बाद सो जाती थी, और सोने के उठ के जब आते थे ना वो 3:30 बजे, तो सारे लेडीज है वो पता है ना, वो घर के सामने आंगन होता है, तो वहां पर दो लेडीज बैठ जाते थे, है ना, वो लेके क्या बोलते हो, फनी रहते कंगी लेके। और मैं हमेशा बचपन में देखता था ये क्या हो रहा है। तो आधा घंटा वो लेडीज एक दूसरे के ऐसे बालों से वो निकाल के उसको मार देती थी, और कट करके आवाज आया ना तो उसको बहुत आनंद आता था।
तो मैं सोच रहा था कि ये अजीब ही एक खुशी है कि क्या है पता नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ क्या? तो मैं पाप इसके लिए लगता होगा गुरुजी, उससे भी तो पाप लग। हाँ, पाप लगता है ना, वो उसके लिए हमको फिर जू का जन्म मिलेगा और हमको भी ऐसे मार दिया जाएगा कट करके। पानी तो में उसके लिए रखकर वो उसको फिर बहा देना चाहिए ना। लेकिन हाँ मतलब गुरुजी ये बताइए, जैसे हम अग्नि जलाते हैं भोजन, तो उसमें भी तो कितने सारे कीटाणु आसपास मरते हैं, तो उससे भी कहते हैं पितृदोष लगता नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने भगवान के जीवन को अपना ध्येय माना है ना, जिसने इस भक्ति मार्ग को गुरु का शरण लिया है, ऐसे व्यक्ति के अगर जाने अनजाने भी कुछ कार्य होते भी है मान लो, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए पहले हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं गुरु और कृष्ण को समर्पित हूँ क्या। अगर इसका उत्तर नहीं है तो फिर हमको पाप लगेगा, और अगर इसका उत्तर हाँ है तो नहीं लगेगा। समझ में आया? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट। गुरुजी एक क्वेश्चन तो। हाँ बोलो। गुरुजी जैसे ही जीव जंतु हमसे मरते रहते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तब भी कोई ना कोई तो मरता ही होगा। और वैसे भी तो गुरुजी हम इनके हाँ लिए रोज एक माला कर सकते हैं। हाँ हाँ, रोज माला आप कर सकते हैं कि पूरे 24 घंटे में जाने अनजाने में जितने जीव मेरे से मरे हैं, तो मैं उनके लिए एक माला करती हूँ इस तरीके से, है ना? तो आप कर सकते हो जी। प्रभु जी, जैसे कॉकरोच गुरुजी होते हैं उनको भी मार देते हैं हम, हाँ घर में आ जाते हैं, तो उसका भी पाप लगेगा हमको? हाँ हाँ, उसका भी कभी भी आप वो जो क्या बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल है ना, पेस्ट कंट्रोल, उसको कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। उसका बहुत बड़ा हेवी रिएक्शन होता है। ठीक है? तो हो सके तो घर आप में साफ अपने सफाई के दौरान कुछ ना कुछ किसी ना किसी जीव की वो हो ही जाती है प्रभु जी, सफाई के हाँ दौरान। बराबर है, हो जाते। तो मैंने वही कहा है कि अगर आप अपने आप को पूछिए कि मैं कृष्ण को समर्पित हूँ क्या, मैं गुरु को समर्पित हूँ क्या, है ना? तो अगर उसका उत्तर हाँ है तो कृष्ण आपको उसका एडजस्ट करवा लेंगे आपके कर्म। इसके उत्तर नहीं है तो फिर शायद कर्म लगेंगे। ठीक है ना? ओके, गुरुजी और गुरुजी बचपन से अगर तो हमने जैसे मारे भक्ति हैं मार्ग इतने। में एक आने मिनट एक से मिनट। पहले हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, भक्ति मार्ग में आने से पहले तो जब उसका हमसे प्रायश्चित कुछ करना ऐसे, चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए वो हम उसका। कैसे करेंगे? वही गुरु और कृष्ण को समर्पित होके। सबका एक ही आंसर है और कोई दूसरा आंसर नहीं है। समझ में आया था? क्योंकि जब तक आप गुरुजी समर्पित नहीं होंगे तब तक कर्म लगेगा। गुरुजी बचपन से किए हुए दोष भी हो जाएंगे नाश। हाँ हाँ हाँ, सब हो जाएंगे, वो सब पाप कर्म में आ जाते हैं, पाप हरे कर्म में ही सब कृष्ण। आ जाते हैं जी। गुरुजी, तो फिर अगर सर में जू रहेगा तो फिर उसको निकाल करके फेंक देंगे, मारेंगे नहीं अगर बच्चे हाँ, सबको हो जाता है तो? नहीं, निकाल निकाल के उसको जमा करके आप कहीं एकदम दूर जाके फेंक दीजिए। पानी में समझ कर में आया? लेते हैं इकट्ठे और फिर बहा देते हैं उसको। नहीं नहीं, पानी में भी मत बहा दीजिए, नहीं तो मर अच्छा। जाएंगे। बेसिकली आप उनको हम चाहते हैं, नहीं तो कोई एक ऐसा शैम्पू बिम्पू भी आता है, उससे भी बाल धोने से वो चले जाते हैं। मारना मत उसको। जी गुरुजी, मेडिकल मेडिकल आता है, मेडिकल। जी, तो अभी बस हो गया अभी इसके मेडिकल ऊपर। जी मेडिकेयर जी जी, आता है। आगे बढ़ते हैं कि ये न पर खत्म होने गुरुजी वाला। मेडिकेयर से भी तो मर जाएंगे वो। जी 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 जी, अभी मुझे पता नहीं है। अभी मैं ये बता रहा हूँ, आप समर्पित हो जाइए, कोई शॉर्टकट इलाज मत ले लीजिए। मैं चाहता हूँ आप समर्पित क्यों नहीं होते। कोई मुझे ये नहीं पूछ रहा है कि मैं कैसे समर्पित हूँ, वो पूछ रहे हैं कि जो को कैसे निकालू। क्या बोलूं भी अभी आपने आप। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, तो पहली जड़ क्या है? तो लिखिए इसका। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु मुझे बताइए पहली जड़ क्या है? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा जी सबसे टॉप में है ना? तो पहली जड़ ब्रह्मा जी का लोक है। नेक्स्ट, शाखाएं क्या है? तो यहाँ पर लिखा है विभिन्न लोक, जो 14 लोक है, और प्रजातियां मतलब अलग अलग योनि। ओके, प्रजातियां, तो ये शाखाएं हैं, विभिन्न लोक। नेक्स्ट, पत्तियां क्या है? एक मिनट एक मिनट, पत्तियां क्या है? तो लिखिए वेदों का कर्मकांड, कर्मकांड का विभाग। मतलब कर्मकांड मतलब पता है, धनम देहि, पुत्रम देहि, पत्नी देही, पति देही, धन देही, है ना? सब देही 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 देही, ये सब कर्म कांड में आते हैं, पत्तियां। अभी फल क्या है इस वृक्ष के? नेक्स्ट, इस वृक्ष के फल क्या है? तो लिखिए धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष ये फल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये फल है इस वृक्ष के। नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरु जी आपने जो बताया कि सखाए क्या है, तो विभिन्न लोग मतलब 84 लोग उसी को है। विभिन्न लोक मतलब 14 लोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, अच्छा। तपलोक, महरलोक, ओके पाताल, गुरु जी। तलातल, रसातल ये सब। और प्रजातियां मतलब उसका जो उसके अंदर रहने वाले लोग, बेसिकली 84 लक्ष्य योनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अर्जुन पूछता है, हे प्रभु आप मुझे बताइए इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है, यहाँ इसको खाना कैसे मिलता है इस वृक्ष को। तो भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो रस निकलता है ना, उस रस से इस वृक्ष का पोषण होता है। तो लिखिए, वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो रस निकलता है उससे होता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, या नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल है जी गुरुजी। जी। नेक्स्ट। हाँ, अभी अर्जुन पूछता है कि बहुत जटिल है, उलझाऊ है, ये समझ में नहीं आया मुझे कृष्ण, हे गुरुदेव। क्योंकि अर्जुन के गुरुदेव कौन है? अर्जुन के गुरुदेव कृष्ण। कृष्ण। हाँ जी जी। तो यहाँ पर अर्जुन अपने गुरु को कह रहा है मुझे ये जटिलता है, उलझाऊ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका कहना है कि बहुत जटिल है। तो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल, कोई भी नहीं समझ सकता कि ये वृक्ष कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, या इसकी नींव कहाँ है। देखिए, अभी आप बोलोगे कि मैं इस वृक्ष को समझता हूँ, तो कृष्ण यहाँ पर साफ साफ बोलते हैं ये वृक्ष बहुत जटिल है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर अभी अर्जुन प्रश्न पूछता है, फिर मैं कैसे इससे मुक्त हो जाऊंगा? आप तो मुझे बोल रहे हैं इसको समझ नहीं सकता, तो कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे मुक्त हूं। तो भगवान क्या उपाय बताते हैं? दृढ़ता से। तो अभी हम दूसरा श्लोक ले लेते हैं जी। तो दूसरा और तीसरा श्लोक हम बोलते हैं। ओके, तो जी प्रतिभा कुमारी, हाँ आप। तो हम दूसरा और तीसरा श्लोक अभी लेते हैं। ओके, एक मिनट, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। गुरुजी एक प्रश्न रह गया था पिछले वाले, वो उसका अभी हम प्रश्न उत्तर है वो बाद में करते हैं, ठीक है ना? इसको हम कवर अप कर देते हैं आज, फिर हम 4 बजे प्रश्न लेते हैं, आपका ही पहला लेते हैं, चिंता मत कीजिए। ओके। वृक्ष का नाम अस्वस्थ मतलब ये बड़ का पेड़ है? हाँ हाँ, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। ओके, तो ये भौतिक जगत की बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो बेसिकली सकाम कर्म ही हमारे दुख का कारण है। सकाम कर्म मतलब क्या? फल की इच्छा, है ना? फल की इच्छा मतलब, फल की इच्छा मतलब पता है? एक लाइन में बोलूं तो मैं मेरे पति के लिए खाना बना रही हूँ ताकि ये मुझे सैटरडे आएगा तो घुमा के लेके जाएगा, या मुझे मेरे माँ के पास जाने के लिए मना नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है कि कोई ना कोई अपेक्षा रहेगी तभी मैं कुछ तो काम करूंगा या काम करूंगी। इसको कहते हैं सकाम कर्म, है ना? इस तरीके से तो इसका कोई अंत नहीं है। ओके, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो वृक्ष में आसक्त कब हो सकता है? क्या लगता है आपको, कब व्यक्ति इस बरगद के पेड़ से आसक्त हो जाएगा? जब उसको इसके फल कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थ, काम। जी। तो ये इसके फल है। तो अगर आपको धर्म चाहिए, इधर धर्म का मतलब क्या है? तो 2 प्रकार के धर्म होते हैं। देखिए, कभी कभी धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से बताई जाती है।
जैसे मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, राष्ट्र धर्म है, समझ में आया, पति धर्म है ना। उसके बाद बहुत सारे धर्म है अलग अलग, पत्नी धर्म है। तो यहाँ पर इन धर्मों की बात हो रही है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में है। लेकिन भागवत जो हमें कहता है वो असली धर्म क्या है, सवय पुंसोम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षये। तो हमारा असली धर्म क्या है कि अदोक्षज भगवान की सेवा करना, ये हमारा असली धर्म है। ये बाकी के धर्म है ये भौतिक है एक तरीके से, है ना। मातृ धर्म, पितृ धर्म, राष्ट्र धर्म, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हमारा परो धर्मो क्या है, परो धर्म है भगवान की सेवा। कृष्ण की सेवा। जी, तो ये हमको समझना चाहिए। धर्म का पालन करने से अर्थ मिलता है, अर्थ मतलब पैसा, है ना। अभी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, धर्म का पालन करने से अर्थ मिलता है, और अर्थ जब मिलता है ना तो फिर काम, काम मतलब उसकी अपेक्षाएं पूरी करता है। धर्म, अर्थ, काम और अपेक्षा पूरी करते 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 अनेक जन्मों के बाद जब उसको पता चलता है कि इस अपेक्षा से दुखी मुझे ज्यादा मिल रहा है, फिर वह कहाँ भागता है, मोक्ष की तरफ। वो सोचता है अभी मुझे मुक्ति पाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पर बहुत दुख है, बहुत दुख है। फिर वो खोजता है कि कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई मुझे यहाँ से निकाले। लेकिन सबसे पहले मोक्ष का द्वार वो खड़खड़ाता है तो पहला क्या उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। ये सबसे डेंजरस पोजीशन होता है, फिर मायावादी बन जाता है वो। ऐसे मायावादी कई जन्म मायावाद का पालन करने के बाद फिर वो गुरु के शरण में आकर भक्त बनता है, असली भक्त। तो इसके लिए ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इस वृक्ष के फल है। ठीक है, तो ओके, तो प्रतिभा माता जी आप बोलो, दूसरा श्लोक है तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पीछे बोलिए। तो दूसरा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा, गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला, गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि, कर्म अनुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मा अनुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसके टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्ण। जी जी जी, तो अभी यहाँ पर हमने काफी इसमें अभी आप लिखिए इसमें कि इन शाखाओं के वृक्ष की टहनियां क्या है। तो इस वृक्ष की टहनियां है इंद्रिय विषय। टहनिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? टहनिया मतलब जो डंडी, डाली, हाँ डंडी, डाल भी कह सकते हैं। डालियां बोलते हैं। जी, तो ये टहनिया इंद्रिय विषय है और शाखाओं के सिरे, शाखाओं के सिरे है इंद्रिया है जो कान, नाक, आंख आदि है। ओके, और टहनिया कौन सी है? शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय। ओके, टहनिया। उसके बाद लिखिए, ओके, तो ये चारों दिशाओं में फैली हुई है। वास्तविक जड़ ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें कहाँ पर है? मर्त्य लोक में है। ठीक है, अलग अलग लोकों में ये फैली हुई है। तो अभी मैं तीसरा श्लोक जा रहा हूँ। तो तीसरा नंबर किसका था? तो और किसके पास भगवत गीता है? जी जी,
तो ओके, सीमा शर्मा माता जी, हाँ आप बोलो। तीसरा वो चढ़ के बैठे हैं। तो मेरा माइक गड़बड़ कर रहा है, पर मैं पढ़ती हूँ, अगर बंद हो जाए तो फिर आप चालू रखना उसे। नहीं नहीं, फिर रहने दो, फिर मैं दूसरे को बोलता हूँ, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है जी रूबी कुमारी माता जी, हाँ बोलो। न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते, न रूपमस्य तथा पलभयते। नहीं नहीं, आ नहीं रहा है तुमको, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं दूसरे को ट्राई कराता हूँ फिर जी। जी ओके, नवनीत राणा, हाँ तुम बोल के देखो। न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते, न रूपम अयस्या तदोपलभ्यते, न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा, नान्तो न च दिर् न च संप्रस्थिता। अश्वत्थ एनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, असंगशस्त्रेण दृढं चित्वा। ओके, उसके बाद सुधा गुप्ता माता जी। जी गुरुजी, बोलूं मैं? ततः पदम तत्परिमार्ग, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम्, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः, तमेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ओके, इसका अनुवाद है, मैं किसी दूसरे को बोलता हूँ पढ़ने के लिए जी। तो इसका अनुवाद है ये जी जी, पूजा डिमरी माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। धन्यवाद। जी, तो अभी हम पीपीटी में जाते हैं। तो नवनीत राणा पीपीटी खोलो। पीपीटी कहाँ है, गायब हो गया जी। तो सबसे पहला है कि एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर भगवान कहते हैं इस वृक्ष को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर भी फैली है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी फैली हुई है। तो अगर आप इसको ढूंढने जाओगे कि शुरुआत कहाँ से हुई है तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए कई लोग सवाल करते हैं कि मैं आध्यात्मिक जगत में इस संसार में कैसे गिरा, बराबर है ना। लोग सवाल करते हैं पहले तो मैं भगवत धाम में था, अभी मैं इस संसार में कैसे गिरा। तो उत्तर हमको यही मिलता है कि भैया अभी तुम गिर गए हो ना, तो अभी निकलने के बारे में सोचो, कैसे गिरा, क्यों गिरा, इसके बारे में मत सोचो, अभी निकलने का सोचो, बराबर है। अभी मान लो कि आपका पुत्र अचानक गटर में गिर गया, तो आप उसको पूछोगे क्या कैसे गिरा, या उसको तुरंत उठाओगे, क्या करोगे? उठाएंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। उठाओगे ना पहले, हाँ। तो इसके लिए
उठाने के बाद उसको सवाल करेंगे, सब उसका है ना, जो चड्डी है बनियान है सब उसका बदलने के बाद, नहाने के बाद फिर सवाल करेंगे, कैसे गिरा तुम, क्या हुआ, है ना। तो इस तरीके से अर्जुन पूछता है अभी कैसे मुक्त होऊंगा मैं भगवान। तो भगवान कहते हैं दृढ़ता से इस पेड़ को जड़ से काट कर। तो दृढ़ता मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए सुबह 3:30 बजे उठूंगा ही उठूंगा, इसको कैसे दृढ़ता। कुछ भी हो जाए 4 बजे लॉगिन करके मैं 4:15 बजे मेरा माला करूंगा स्टार्ट, 6 बजे मेरा 6:15 बजे खत्म होगा, ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है जीवन का, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इतना डिटर्मिनेशन चाहिए कि सूर्य है पश्चिम की ओर उगेगा, है ना, ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन इतना डिटर्मिनेशन चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरा वो समय है, वो मेरा अपना समय है, और मैं कृष्ण के साथ मेरा वो समय मैंने कृष्ण को दिया है उठने के 2 घंटा पहले, इसको कहते दृढ़ निश्चय। तो भगवान यहाँ पर खुद बताते हैं कि तुमको अगर इस जड़ को काटना है, इस वृक्ष को काटना है, तो तुम्हें दृढ़ता चाहिए। और दृढ़ता ये समय नहीं देखती है, पता है क्या, दृढ़ता समय नहीं देखती है। समय से वह ये नहीं देखता है कि अभी रात हुई है, सारी दुनिया सोई है, मैं क्या कर रहा हूँ। कितने लोगों के मन में सवाल आता है सुबह उठने के बाद कि अरे दुनिया सोई है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये गुरुजी ने प्रवचन सुना सुना कर मुझे पागल कर दिया है, हाँ ऐसे मैं उठ जाता हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, सत्संग से दूर हो जाती हूँ मैं ताकि मैं थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करूँ। कितने लोगों के मन में ऐसा सवाल पहले आता है या आया? अरे किसने बोल जी मैं बोलूं गुरु जी, मुझे गुरु जी बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आता। कल मैं प्रभु जी मैं घटना बता रहा हूँ, कल मैं जो है खड़े खड़े जो है माला इतना तेज जप रहा था, कीर्तन कर रहा था, जब सो गया कुछ सोने पर लग रहा है मैं कीर्तन कर रहा हूँ, और फिर रात को ही 1 बजे मेरा नींद खुल गया। ऐसा होता है। जी जी जी, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि अचानक आपकी आंख खुलती है और आपको लगता है कि 4 बजकर चले गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ, और आप 1 घंटा पहले ही जाते हैं और आप नहाते हैं या और आप माला लेके बैठते तो अभी तक 2:30 बजे है या ये 3:30। बहुत बार हुआ है गुरुजी, ये तो बहुत बार होता है। फिर 2 होता है। बजे को 3 बजे समझ लेते। हाँ ऐसा होता है। जी जी जी, ऐसा होता है। तो ये अच्छा है या बुरा है, तो मैं के तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है अच्छा ना, है ऐसा हो गुरुजी। रहा है तो। जी, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि ये ये बीच में क्या उठती है, ये बीच में उठता क्या है, घड़ी क्या दिखता है, ये क्या हो गया इसको, बराबर है, ऐसा होता है। तो घर वाले है वो समझते हैं कि इसमें कुछ प्रभु जी अलार्म लगाते हैं 4-4 कई बार, तो घर वाले कहते हैं एक अलार्म लगाओ, 2 लगाओ। हाँ जी 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 होता है। तो घर वाले बहुत कुछ बोलते हैं कि इसको जादू टोना किया इसके ऊपर, या इसके ग्रह नक्षत्र घूमे हुए हैं, ज्योतिष के पास जरा चेक करवाते हैं, है ना, क्या शनि चल रहा है, केतु चल रहा है, राहु चल रहा है, तो ऐसे भी लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप डरिए मत, आप सही मार्ग पर हो। ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, ऐसे भी होता है कभी कभी कि हम सो रहे होते हैं, अचानक से आंखें खुलती है तो हमारा मन का ऐसा चल रहा होता है उंगलियों पर कि हम माला कर रहे हैं। हाँ माला कर रहे हैं, जी जी होता है ऐसा, ऐसा लेकिन भी अच्छा चलता सिम्टम रहता है है। ये। जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो अभी भगवान कहते हैं कि कैसे काटना है, तो 2 चीजें बताते हैं, एक है दृढ़ता और दूसरा है वैराग्य से की कुलाड़ी से। तो यहाँ पर देखो कुलाड़ी है ना, कुलाड़ी से काटा जाता है किसी भी वृक्ष को ऐसे। हाँ देखा है आपने कि कुलाड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, जो कुलाड़ी को काटता है उसको कुछ तो बोलते हैं ना उसको, कुलाड़ा। लकड़हारा। हाँ लकड़, लकड़हारा। हाँ लकड़हारा, हाँ बराबर। ये मेरा हिंदी इतना ये नहीं है, तो इसके लिए मुझे वो याद करना पड़ता है कि वो लकड़हारा, हाँ वो काटता है ना, पता है ना, उसके पास ये होता है कुलाड़ी होती है। तो हमें भी कुलाड़ी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है वैराग्य की कुलाड़ी। तो जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है ना, तो वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो बार बार उसको, है ना, मैंने ऐसा देखा है कि लेडीज लोगों को शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है, बराबर है। तो शॉपिंग करने का मजा आता है मतलब क्या है, वैराग्य उसके अंदर है क्या नहीं है, क्या लगता है आपको, वैराग्य नहीं है। नहीं है गुरुजी। जी जी। और जेंट्स को घूमने को अच्छा लगता है, दूसरे अलग अलग जगह पर जाना, है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट 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 उसको अच्छा लगता है ना।
तो इसके लिए वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटो। तो अर्जुन पूछता है इस कुल्हाड़ी को तेज कैसे करूं, क्योंकि पता है ना कि कई दिनों के बाद उसका जो धार है वह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, धार उसका देखो कमजोर हो जाता है। तो भगवान कहता है ज्ञान और विवेक से, मतलब क्या है, रोज भगवत गीता सुन के, एक लाइन में रोज भगवत गीता सुनना है रोज। फिर अर्जुन पूछता है इसको काटने के बाद क्या आगे क्या करना है नेक्स्ट। अर्जुन प्रश्न पूछता रहता है कि काटने के बाद क्या करूं मैं, अभी काट दिया मैंने समझो, है ना। आपने कहा कुल्हाड़ी ले लो, कुल्हाड़ी ले लिया। आपने कहा दृढ़ता रखो, दृढ़ता भी ले लिया। आपने कहा ज्ञान और विवेक करो, वो भी ले लिया। नेक्स्ट तो अभी चौथे श्लोक में भगवान कहेंगे कि उसके बाद क्या करना है, ऐसे स्थान की खोज करो जहां पर वापस लौटना ना पड़े। ठीक है, तो अभी भगवान चौथे श्लोक में कहेंगे कि कौन सा वो स्थान है ना। तो चौथा श्लोक है वह जी, ओके, प्रियंका सहगल माता जी, ओके। तो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक हो गया है। हाँ सॉरी, चौथा हो गया, जी जी चौथा हो गया। तो अभी हम पांचवें श्लोक में भगवान बताएंगे कि शरण जाने की विधि क्या है, कैसे मैं शरण जाऊं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को काटने के बाद क्या करना है, कुल्हाड़ी को हाथ में ही रखना है, दृढ़ता चाहिए, और हमको शरण जाना है। किसको शरण जाना है, तो भगवान के शरण जाना है। ठीक है, कैसे शरण जाना है तो भगवान अभी पांचवें श्लोक में बताएंगे। तो पांचवा श्लोक हमारा आखिरी श्लोक रहेगा, 4 मिनट बाकी है जी। तो मेरे पीछे बोलिए, निर्माण मोहा जित संग दोषा, बोलो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्मनित्या विमुक्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सदे, सर्वे मुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, गच्छतं विमूढ़ा परम भक्त गत्यम। तो इसका अनुवाद है ये शिनू मिश्रा माता जी, आप पढ़ो। झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण जी, ओके। तो हम पीपीटी में जाते हैं जी। तो पीपीटी खोलिए, हाँ पीपीटी में देख रहे हो आप कि निर्माण मोहा जित संग दोषा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि कौन 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 भगवत धाम जा सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए, कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कौन जा सकता है। पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं कि पेंसिल से? हाँ पेन से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना खुद का कॉपी है तो पेन से भी कर सकते हैं जी। ओके, तो निर्माण मोहा जित संग दोषा मतलब क्या है, जिसने झूठी प्रतिष्ठा, मतलब क्या है झूठी प्रतिष्ठा, मतलब असली प्रतिष्ठा क्या है, मैं भगवान का सेवक हूँ, और झूठी प्रतिष्ठा क्या है, मैं स्वामी हूँ। ठीक है, मोह मतलब क्या है कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा मोह है। और कुसंगति मतलब ऐसे लोगों की संगति जो केवल पैसा, स्त्री और है ना ऐश्वर्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संगति से जो मुक्त है। और दूसरा है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम को नष्ट करना मतलब उसने केवल आध्यात्मिक कार्य ही करता है, वो भौतिक कार्य नहीं करता है। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझिए,
इसका ये अर्थ नहीं होता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाता है, नहीं, वो जिम्मेदारियों को भी आध्यात्मिक करता है। समझ में आ रहा है? अपनी जिम्मेदारियों को भी आध्यात्मिक करता है। कैसे करता है? तो अपने पति को क्या सोचती है वो, कि ये भगवान का अंश है, मेरे कर्म के कारण मुझे मिला है, तो इसके लिए मैं भगवान के भक्त की सेवा कर रही हूँ। तो इसके लिए उसका पति का सेवा भी आध्यात्मिक हो जाता है। भले ही वो पति है, अज्ञान में है, वो दूसरी बात है, लेकिन उसकी चेतना ऐसी रहती है। इसको कहते हैं भौतिक कार्य को भी आध्यात्मिक करना। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में सबको मैंने क्या बताया अभी? सिंपल लाइन में बताया। गुरुजी मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना, कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म बराबर है, लेकिन उसको समझाना भी बताना आना चाहिए ना। एक लाइन में कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब ये है कि मेरे परिवार वालों के लोगों को भी मैं कृष्ण के अंश के रूप में देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि ये मेरा भौतिक पति है, ये मेरा भौतिक बच्चा है, तो मैं इसको छोड़ दूं अभी, है ना। लेकिन एक चीज हमको याद रखना चाहिए, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका 16 माला अच्छे से हो रहा है, जो रेगुलर सत्संग कर रहा है, वही व्यक्ति कर सकता है ना। जिसके जो पहले से ही अपाहिज है, वो किसी दूसरे को कंधा दे सकता है क्या? क्या लगता है आपको? जो पहले ही अपाहिज है, वो क्या दूसरे को कंधा देगा? तो पहले हमें अपने आप की सुरक्षा करनी चाहिए। ओके। उसके बाद कहा जाता है द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख सदने। इसका अर्थ है जो सुख तथा दुख से मुक्त है। ओके। गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, और जो मोह रहित होकर भगवान के शरणागत होता है उसी को शाश्वत धाम प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हमारा अगला, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? ओके। तो ये 5वां श्लोक हमने कवर किया है। तो 5वें श्लोक में भी कल हम देखेंगे कि किस तरह से संसार होटल है या हॉस्पिटल है। बराबर है? होटल मतलब क्या है? मजा करना, और अस्पताल मतलब अपनी बीमारी को इलाज करना। ठीक है। अपने बीमारी का इलाज करना, इसको हॉस्पिटल कहते हैं, और अपनी बीमारी को और बढ़ाना मजा मस्ती करके, इसको कहते हैं होटल। ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि ये भौतिक संसार हम अस्पताल के रूप में देख रहे हैं या होटल के रूप में देख रहे हैं। तो इसको हम कल देखेंगे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 4 बजे है, तो किसी का प्रश्न है तो हम 2-3 प्रश्न मेरा है। एक प्रश्न है। हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, वो पंचांग दंडवत प्रणाम, क्षमा करिएगा, वो चारों क्वेश्चन शुरू के गुरुजी स्क्रीन पे ला देंगे तो मैं नोट कर लूंगी, क्षमा करिएगा। हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये हम ग्रुप में भेज देंगे। तो प्रतिभा माता जी तुमने लिखा होगा, तो ग्रुप में आ जाएंगे वो माता जी। ठीक है ना, तो आप ग्रुप से नोट कीजिए। जी धन्यवाद गुरु। हाँ जी बोलिए, प्रश्न पूछिए। गुरुजी एक मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम लोग तो अभी, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो एकदम अपने आप को अभी कुछ भी नहीं। हाँ, आपका माइक है वो म्यूट हो गया, सॉरी। पूजा माता जी बोलिए। अभी हम अनर्थ निवृत्ति के ही फेज पे चल रहे हैं। इतने सारे दोष हमारे अंदर पहले से ही भरे हुए हैं। अब हमने हिम्मत करी है कि हम अपने अंदर के इन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अभी हम मान लीजिए कि हमारे सामने कोई ऐसा आ जाता है या घर का ही कोई है, मेंबर है, जो ये नहीं समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्लासेस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। कोई ये भी कभी सोच सकता है कि ये टाइम पास हो रहा है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब हम नहीं समझा सकते हैं कि ये हमारी जो स्पिरिचुअल नीड है, वो कोई ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई एज है, इसके लिए तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हम हर किसी को जाकर ये चीज नहीं समझा सकते हैं। कई बार तो बहुत अलग से रिएक्शन भी फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब हम अपने अंदर की ही कमियों को दूर नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो हमारी बेसिक, जो हमारे जो गुण हमें होने चाहिए वही हम उन्हीं से ऊपर उठना चाह रहे हैं। ऊपर से अगर हमें इस जर्नी में अगर हम ऐसी चीजें फेस करते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है, तो उस टाइम पर एक अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। और वो चिड़चिड़ापन, और हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर एक ये बात भी होती है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी चीज है, हम तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, हम तो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। तो
तो ऐसे में एक अहंकार की भावना भी आने लग जाती है। जी तो गुरुजी अगर हमारे अंदर ये अहंकार और चिड़चिड़ापन होगा तो हम जो हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, जो एक वो होनी चाहिए, वो उस भावना के बिना हम भक्ति में प्रगति कैसे कर सकते हैं? तो हम तो वहीं के वहीं अटक जाएंगे। हाँ, तो इसके जी 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 मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूँ। पहले तो आप ये सोचिए कि विनम्रता है ये तुरंत नहीं आती है। विनम्रता है ये बहुत दिनों का अभ्यास करते 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 फिर आती है। ठीक है, तो विनम्रता तो एक दिन की बात नहीं है। और दूसरी बात, आप हमेशा सोचिए कि जब हम सत्संग में आते हैं, हम जब सोचते हैं कि भक्त बहुत दुर्लभ होता है, तो हम अपने बारे में ही उसको कोट लगा देते हैं। बराबर है कि मैं अभी भक्त बनने जा रहा हूँ तो मैं सबसे स्पेशल हूँ। अभी मेरे घराने में मेरा पति तो अज्ञानी है, इसको तो पता नहीं है कुछ, मुझे ही सिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा अहंकार की भावना मेरे में आ जाती है, क्योंकि मैं क्लासेस ले रही हूँ ना अभी। बराबर है ना, मैं क्लासेस ले रही हूँ, मुझे पता चल रहा है भौतिक संसार क्या है। तो एक ज्ञान का ज्यादा हमको समझ आने से अहंकार आता है। लेकिन तभी हमें यही सोचना चाहिए कि क्लासेस कौन ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ, मेरे परिवार के लोग नहीं ले रहे। तो भगवान किससे अपेक्षा करेंगे? मुझसे मुझसे करेंगे, मुझसे मुझसे करेंगे ना। थोड़ी ना भगवान उसको करे, तुम आपके पति से नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पति तो अज्ञानी है। बराबर है, आपकी सास भी अज्ञानी है, तो हमसे ही भगवान अपेक्षा करेंगे। बराबर है, तो ये एक चीज है। और तीसरी चीज है कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो ये नॉर्मल चीज है। ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसा होता ही है कि एक चिड़चिड़ापन इसलिए आता है क्योंकि संसार के लोग हमको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन समाज के लिए ये भक्ति मार्ग मतलब सबसे बुरा कार्य है। क्लियर है? जनरली यही समझा जाता है गुरुजी कि ये तो रिटायरमेंट के बाद का काम है, अभी हाँ तो ये तुम्हारे नौकरी करने का टाइम है और हाँ अपने आप को अपग्रेड करो, ये करो वो करो, ये सारी चीजें लेकर बैठना ये एक भी टाइम वेस्ट माना जाता है। ये भी जी बोलते हैं गुरुजी आधे लोग तो कि एकादशी का व्रत तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी से क्या करती हो, अभी तो इतनी कम। जी 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 तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी आप क्या कीजिए ना, फास्ट ट्रैक में मत जाइए, स्लो 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 ट्रैक में आगे आगे बढ़िए। क्योंकि आप सत्संग में आने के बाद आप देखते हैं कि मुझे कृष्ण अभी मिल ही गए हैं, अभी मैं क्या करूंगी, दुनिया को दिखाऊंगी कि देखो कैसे भक्ति की जाती है। और फिर हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं तुरंत। तो मैं चाहता हूँ आप धीरे 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 अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और देखिए, ये संसार हमेशा आपको ताने मारता रहेगा, लेकिन आप ये सोचिए कि ये ताने मार रहे हैं, इससे मुझे हौसला दे रहे हैं। बराबर कि नहीं? मुझे हौसला दे रहे, तुम और आगे बढ़ो। तो कोई भी चीज सकारात्मक लेनी है या नकारात्मक लेनी है, ये हमारे रवैये से, एटीट्यूड से पता चलता है। बराबर है ना? प्रभु जी एक चीज हुई, मतलब मेरे से कहा गया कि तुम क्लास मत लो और जो है मतलब छोड़ो, तुम तो खुद पढ़ लो और क्लास मत लो, है ना, और तुम पता नहीं कैसे झेलती हो, ये है वो है ना। तो मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया रिप्लाई में, है ना। मैंने कहा मैं क्लास लेती हूँ, मुझे क्लास से बहुत सपोर्ट मिलता है ना। मैंने अपने मन में ही सोचा, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, है ना। तो मैंने कहा नहीं, प्रभु जी जो कह रहे हैं वो, मैं उनको समझाने का या कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है मैं कि पता नहीं कितना गलत काम कर रही हूँ कोई, है नहीं, ना। तो मैं मैंने फिर कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं चुप हो गई। मैं सारे, आप जितने भी पत्नी है यहाँ पर सब गृहस्थ है, सबके घर में पति है। तो मैंने 3 से 4 दिन का मैंने सेमिनार लिया है पिछले हफ्ते। बराबर है, तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि सत्संग में जो जो क्लासेस होते हैं, कोई भी अच्छी बात है, भले ही आपके हृदय में बहुत भड़ास है किसी को बताने की, तो मैंने सुझाव दिया था कि आप आईने के सामने उस भड़ास को पूर्ण कीजिए, लेकिन आप आपके पति को एक शब्द में मत बोलिए कि मैंने आज सत्संग में ये बताया है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी पुरुष है, पुरुष में अहंकार बहुत प्रोमिनेंट होता है। और कोई भी पुरुष, उसकी पत्नी सजेशन दे, बाप रे बाप, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा। मैं इसको खिला रहा हूँ और मेरे को ही अभी सिखा रही है, तो वो बोलेगा तुम्हारा गुरु कहाँ है, दिखाओ मुझे। वो बोलेगी ये सिखा रहा है क्या, इसको ही पहले बंद कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? पहली रिएक्शन वहां जाएगी। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आप क्लास लेते हो ना, अपने पास ही रखिए, है ना। और जब आपका पति सामने से परेशान रहेगा,
तो भी उसको ये मत बोलो कि परेशान होने का इलाज हमारा सत्संग है, आ जाइए आ जाइए, तो उसका और दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल ऐसा मत कहिए, ठीक है। और रही बात अनर्थ निवृत्ति की, तो अनर्थ निवृत्ति ये बहुत बड़ा स्टेशन है और ये धीरे धीरे होता है। और इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक क्लास भी लिया था, पता है आपको? उत्साहमयी, उत्साहमयी, उसके बाद घनतरला, है ना, उसके बाद नियमाक्षय, ये अलग अलग स्टेज आते हैं भक्ति में अनर्थ निवृत्ति के। ये तुरंत नहीं होता है कोई भी चीज। और अगर आपको लग रहा है तो हम 20 साल 25 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा ही होता है। समझ में आ रहा है? और एक काम क्रोध लोभ, ये हमारा एजिटेशन है, ये मरते दम तक रहेगा। समझ में आ रहा है? मरते दम तक रहेगा, ये जाएगा नहीं। हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत, जैसे आप मान लो कि पहले एक बात पे तुरंत गुस्सा हो जाते थे, तो अभी आपका पति 4 बोलेगा तब आप गुस्सा होंगे, 8 बोलोगे, ऐसा 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 वो रहेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके लिए मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप आते रहिए और अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए कि मेरे में काम क्रोध लोभ बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ओके जी। हरे और कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माफ कीजिए बीच में हम बोले हैं। वो जो आप अनर्थ निवृत्ति वाली क्लास का हमको बता रहे थे, कृपया वो हमको आप भेज सकते हैं प्रभु जी? वो सारे क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल है, हाँ, फिर भी भेज देता हूँ। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है जी? शिला नवनीत राणा। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरु जी। एक मेरा जानने की थोड़ी जिज्ञासा है गुरु जी, आप बताने कृपा करें। जैसे साइंस में जो है, जैसे है कि पृथ्वी के घूमने से सूर्य के चारों तरफ, उसी से दिन और रात बनती है। और आपने जो है गोलोक वाले सत्र में बताया था कि जो है सूर्य के घूमने से दिन और रात होती है। तो वैसे ही जो है इसमें छठा वाला जो है श्लोक है, इसी में 15वां जो अध्याय चल रहा है कि न तद्भास्ते सूर्या न शशांका न पावका यत गतवः न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसमें जो है भगवान बोल रहे हैं कि जो है मेरा जो लोक है वो ना तो सूर्य के द्वारा है जरूरत है वहां पे, ना जो है चंद्रमा की, ना बिजली की जो है। तो फिर वहां पे मतलब दिन और रात जो है गुरु जी वो किस तरीके से होती है? क्या वहां पे रात नहीं होती है, यूं ही ऐसे रहता है वहां पे? नहीं, वहां पर भी रात होती है, वहां पर भी संध्या होती है, वहां पर भी दिन होता है, लेकिन वहां पर काल का प्रभाव नहीं होता है। जैसे भगवान का सूर्य, भगवान के शरीर से ही प्रकाश निकलता है वहां पर, बराबर है। वहां पर सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, बिजली भी नहीं है। और भगवान जब चाहे तो उस सूर्य, उस अपना जो प्रकाश आता है उसको रोक देते हैं, है ना, और रात हो जाती है। तो वहां पर सब ऑटो से, वहां पर सब भगवान की इच्छा से चलता है, मतलब सब भगवान ही कर रहे हैं। यहाँ पर केवल भगवान ने अलग अलग मैनेजमेंट रखा है, सूर्य, चंद्र, इंद्र, सरस्वती माँ, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्या गुरु जी? नहीं, वहां पर भी सोते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर है वो, आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो गुरुजी, हाँ, तो इसके लिए, गुरुजी हाँ, तो इसके लिए जो यशोदा मैया है, नंदा बाबा है, ये सारे जो लीलाएं वहां पर होती है, लेकिन वहां पर काल का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होता है। तो वहां पर भी इस तरीके से लीलाएं चलती रहती है ना? समझ में आ रहा है? जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मुझे फोन पे बात करनी है, अभी तो कर ले क्या? नहीं, आप मुझे अभी 6 बजे के बाद कॉल कीजिए, अभी मेरा सेवा है। ओके, मुझे ना माला ठीक है। में आप जो 30 मनी बोलते हैं, मनी का क्या मतलब होता है उसमें? मेरे को समझ में नहीं आता है वो। 108 मनी होते हैं एक माला में। हाँ जी, हाँ जी। तो 108 में से 30 मनी के ऊपर ध्यान करना होता है, ध्यान पूर्वक जप करना होता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। 108, एक माला में 108 होती है। हाँ, 108 में से 30 मनी के ऊपर हमको ध्यान लगाना है। 30 मनी, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब मोती 30 को माला मनी बोलते हैं माता। हाँ, 30 मनी, माला नहीं, मनी। माला को 30 मोती को मणि बोलते हैं। स्वीट्स होते हैं ना। 30 मनी के ऊपर ऐसे काउंटर माला क्या के मन के
इसके लिए मैंने काउंटर मंगाया था, है ना। बहुत सारे भक्तों ने काउंटर लिया है जो टिक 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 कर। काउंटर से एक बार आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए 1 से 30 तक। और बहुत सिंपल है। 32 चल रहा है अभी, 32 चल रहा है अभी। 32 जी हाँ जी। हाँ, माता जी आप तो मेरे को समझ में नहीं आता है ये। देखिए मैं देखिए 1 2 इसके 3 लिए 4 5 ऐसे करके गिनना है माता जी अपने मोतियों को हाँ ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जी हाँ जी हाँ जी। तो 32 करके फिर दोबारा 1 से करना है उसको। नहीं ऐसा नहीं है, वो पूरा करना है, मतलब 32 तक जो है कंसंट्रेट होके, मतलब ध्यान लगा के करना है। बाकी जितना आप कर लेते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन गुरु जी ने कहा है कि 32 जो है दाने, जो है मतलब दाने समझ लीजिए उसको, तो वो जो है 32 पे ध्यान लगा के करना है ऐसा करके, क्योंकि सब पे लगा पाना नए लोगों के लिए संभव नहीं है। दिमाग भटकता रहता है, मन भटकता रहता है, ऐसा। पूरे में लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। पूरे में जितना लगा सके आप, आपके ऊपर है। लेकिन गुरु जी ने जो है 32 पे बताया कि धीरे धीरे करके आप बढ़िए ऐसे करके, बाकी उससे ऊपर आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कर पाते हैं तो। लेकिन माता जी माला पूरी करनी होती है, माला का भी आप सोचो, माला जी हाँ, 30 माला स्वरूप माला में। पूरी करना है, जो है वो 108 जो पूरे होते हैं वो पूरा आपको करना है। लेकिन ध्यान जो है वो 32 पे लगाना है, ऐसे करके गुरु जी ने बताया है। बाकी उसके ऊपर पूरे 108 तक लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए सर। ठीक है रघु जी, माला करने का कोई पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा बाउंड नहीं है कि इस टाइम के बाद कर ही नहीं सकते? जी मतलब माला का ऐसा कोई टाइम तो नहीं है ना जिस टाइम के बाद हम माला नहीं कर सकते? माला तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। माला कभी भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम नहीं। लेकिन गुरु जी का निर्देश ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, वो खास तौर पे इसके लिए निर्देश दिए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं वो करते तो मैं हैं समझ, तो ऐसा। जैसे जी, तो ब्रह्म उसमें मुहूर्त जो में है ऐसा है कि 60 ऋग्वेद में भी बताया गया है कि 10 जी हाँ, तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो उसमें ऐसा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि 10 गुना उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका फल मिलता है ऐसा करके। तो वही गुरु जी का भी हरे निर्देश यही कृष्णा है। प्रभु जी। अगर एक मोती मणि मतलब मोती होता है, तो मतलब 30 मोती पे एकाग्रत करके करना है माला, 30 मोती पे। हाँ, मतलब 1 से 2 ऐसे करके 32 गुरु जी इसमें 32 माला पे बताया गया, 32 मणि पे बताया गया है ऐसा करके। वो जो एक हाँ दाने है उसको मणि 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 के रूप में मतलब जो है मोती संबोधित किया होती है। गया है। जी हाँ जी, एक जैसे मोती जो को गुरु मोती ऐसे जी है ना संबोधित मोती उसको को मणि मोती कहते हैं। बोलते हैं। जी जी हाँ, वो हम और भी हाँ कर मणि ही मोती कहते हैं। बोल लीजिए, उसको वैसे मणि मन का बोल कहते लीजिए, हैं, मन का मणि बीट्स एक बोल ही लीजिए, बात है। कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मतलब बताया गया जो है ऐसा करके संबोधन है एक प्रकार से। नहीं ठीक है, समझ में आया मेरे को। क्या कहते ओके, हैं? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे मैं अभी रुक जाता हूँ। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे राम हरे राम कृष्णा राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। अमृत प्रभु जी, ये मोतिया है देखो पंचांग एक एक करके। हाँ, अमृत प्रभु जी अब देखो तो ये एक एक 30। हाँ तो वे तो को है जो है ना। हरे कृष्ण। नवनीत प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए तो एक दो ये तो 30 तक कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रतिभा माता जी जी पंचांग माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे रोशनी कृष्णा माता जी प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भक्त पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। सनफ्लावर रोल घुमे एतो बिहारी गुलामा नहीं किया। Where do you live? पंचांग प्रणाम सभी भक्तजनों को, पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी। रोशनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा, मुझे कुछ पूछना था, बता दोगे? हाँ पूछिए। हाँ, ये जो हमारे बॉक्स में सबके है ना डॉट डॉट जो आ रहे हैं 3 4, क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है। हमारे बॉक्स में ना, सबके बॉक्स में जो 4 डॉट आ रही है छोटी छोटी। हाँ हाँ। हाँ, ये क्या दबाने से आएगी? मेरे बॉक्स में नहीं आ रही, सबके जैसे आ रही है। अच्छा, जो ये हैंड वाला आ रहा है और ये हाँ, आवाज म्यूट करने वाला आ रहा है। हैंड वाले तो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो डॉट डॉट आ रही है, 3 डॉट जो आ रही है सबके पास। आप मेरे अच्छा बॉक्स में देखो, आ रही है आपको? आपके सामने आ रही है, डॉट 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 आ रही है, 3 डॉट जो हाँ आ रही हाँ, है सब 3 डॉट आ रहा है। मेरे में आ रही है। आप में ऐसे ऐसे बीच में क्लिक करिए कहीं पे। हाँ नहीं, माता वो जी आ रही, हमको हमें है? दिखाते हैं तुम्हारे हाँ माता जी 3 डॉट आ रहे हाँ हैं। आ रही है, आ हैंड रही तो है। हैंड तो आ रही है, लेकिन डॉट डॉट सबके आती है, तो मुझे जपा में ना नाम नहीं बुलाया जाता मेरा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि भाई उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? हाँ, आपको हैंड जिस तरह आप ये की हुई ना, इसी हाँ तरीके जी, से आपको हाथ ऊपर करना होता है। हैंड तो इसमें आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं, लेकिन जो जैसे नहीं कंटिन्यू, जैसे अभी आपकी बारी है, ये 14 माता जी हाँ हाँ, आपकी तो वो बारी है, नाम, हाँ तो वो नाम बताया जाता है ना, तो उसमें कुछ इसके लिए मैं करना नहीं पूछ रही होता है। हूँ, पहले आपको लिखवाना नहीं, पड़ता है क्या? कुछ करना नहीं होता है, कुछ अच्छा करना अच्छा। नहीं होता है। बस आप इसी मेरा तरीके से हाथ वो करेंगे ना, जब आपका जी, नाम आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं आता ना मेरे को, मैं देखती रहती हूँ, खैर मैं तो, वो तो कोई बात नहीं, अच्छा तो साथ साथ देखेंगे। में अच्छा, जपती आज हम रहती हूँ, देखेंगे, ठीक है। आप लोगों के साथ साथ जपती तो रहती हूँ आपके साथ साथ, लेकिन जैसे अच्छा अच्छा सबका नाम जी बोलते हैं कि भाई अब वो बोलेगा ना, इस तरीके से मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, देखेंगे। अच्छा, आज जब आपका नाम आएगा तो हम बता देंगे। हाँ, मेरा नाम है शीला धनका। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा यशोदा माता जी, क्या कर रही हैं? हरे कृष्णा सरस्वती माता जी। ठीक है रोशनी माता जी, पूछो नहीं कैसी हैं? किया, बैठे हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं? पूछो नहीं क्या करें, अभी बैठे सबको सुन रहे हैं। सबको सुन रहे हैं। सुना अभी तो। चलो अच्छा और जी, तबीयत ठीक है? अच्छा जी, हाँ सबको प्रणाम। हाँ माता जी, अच्छा जी, सबको प्रणाम जी। हरे सबको कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा रोशनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।